जी लुधियाना से। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि माना जाता है अगर जीवन में दुख आ जाए तो कर्मों का हिसाब किताब होता है, और अगर जीवन में सुख मिलेगा तो क्या इसका भी हिसाब किताब देना होगा? और क्या, दोनों ही प्रकार के तो कर्म होते हैं। एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म। शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। तो जब पाप कर्म का परिणाम आएगा तो दुख, विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा ये। और जब पुण्य कर्म का फल आएगा तो सुख, प्रशंसा, मान सम्मान, जो सोचा वो हो गया पुण्य का। और इन्हीं दोनों में पूरा जीवन चलता है। कोई विशेष जो होता है वो इन दोनों की परवाह ना करके एक ऐसा महान कार्य करता है जो परमानंद प्रदान करता है, वो भजन। ये पुण्य और पाप ये केवल विनाशकारी ही है, इनमें लाभ नहीं। विनाशकारी मतलब आप बहुत बड़े पुण्य के स्वर्ग गए, वहां के सुख भोगे, फिर आके मृत्यु लोक में। लेकिन भगवान का भजन, भगवान की सेवा पूजा, भगवान की लीला कथा ये अविनाशी है। ये शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर परमानंद की प्राप्ति का, परमानंद और सुख दुख अंतर। सुख दुख मायाकृत, परमानंद ये त्रिगुणातीत मायातीत सुख है। ये मायातीत सुख प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। खूब नाम जप करो, भगवत चर्चा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, सबका सम्मान की भावना रखो। अभी देखो हृदय शीतल हो जाएगा, पर इसके विपरीत चलता है। बड़े बूढ़ों का अपमान करना, अपने सुख की सोचना, दूसरे के सुख को छीनना, चाहे हिंसा क्यों न करनी पड़े, बस फिर गलत हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। देखो आप कहोगे कि हिंसा तो कोई बहुत ही राक्षस करता होगा। आप लोग हिंसा के स्वभाव को नहीं जान पा रहे। गर्भ में बच्चा पल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ये तुमने कोई ककड़ी कीड़ा समझ रखा है। उस गर्भ को पात करा दिया, नष्ट कर दिया। वो तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारी गोद में आकर के वही मुस्कुराता। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा उसका अस्तित्व होता, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। भगवान ने तुम्हारे ही कर्म के परिणाम स्वरूप उसे दिया था, उसे नष्ट कर। ये हिंसा मुझे अभी नहीं चाहिए, हटाओ उसको। तुम्हारे चाह से फिर तुमने वो क्रिया ही क्यों की जब तुम्हें चाह नहीं थी? क्रिया ही क्यों की? संतान की चाह नहीं थी। और जैसे डॉक्टर से जांच कराया तो पता चला ठीक नहीं। हाँ तो ठीक नहीं तो सेवा करो जीवन भर, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा जो तुम्हारे कर्म है। अब बड़ी भूलें हो रही है, माताएं बहनें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कैसा तुम्हारा प्यार है? अगर वही बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, आके कोई एक थप्पड़ लगा दे तुम्हारी छाती पे लगेगा, तो मैं बच्चे को मार के, और वही बच्चा जो केवल तुम्हारे गर्भ रूपी आंगन में तुम्हारे ही आश्रित है और उसको तुम नष्ट करवा रहे हो, कैसा तुम्हारा हृदय? ये हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, एक हिंसात्मक भाव का परिचय दे रहे कि हम सबके अंदर वो हिंसात्मक भाव छुपा हुआ है, हमको इसको मिटाना चाहिए। अब ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिनसे ऐसा लगता है क्या मतलब बेटी, अरे बड़े बड़े संत महात्मा सब उसी शरीर का आश्रय लेकर पैदा होते हैं। माताओं बहनों के इस शरीर का आश्रय लेकर तो संत महात्मा पैदा होते। तुम किससे पैदा हुए हो? एक माँ भी तो किसी की बेटी थी। अगर वो उसकी सुरक्षा ना करता तो आज तुम माँ कैसे बन सकती, तुम पिता कैसे बन सकते? तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुमने अगर ब्याह किया, संतान उत्पत्ति के मार्ग में चले हो, तो तुम्हारी जो भी संतान है वो किसी के धर्म का पालन करने वाली बनेगी। पुत्र है तो पत्नी लाएगा, तभी तो धर्म पूरा होगा। बेटी है तो पति मिलेगा, तभी तो धर्म पूरा होगा। पुत्र होगा तो अगर बेटी सब मरवा देंगे तो तुम्हारा धर्म कैसे चलेगा? कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि वो लोग ये समझते नहीं कि भयंकर अपराध है, भयंकर, और इसका प्रायश्चित नहीं किया तो भोगना पड़ेगा। ऐसी जगह तुम्हें तड़पा के मारेगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां कोई सहयोगी नहीं होगा। ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या बहुत बड़ा पाप। सबसे प्रार्थना है भजन भले कम करो, लेकिन इतना तो ज्ञान रखो कि महापाप मत करो। जो महापाप है वो मत करो। अभी कल के सत्संग में था कि इंद्र ने यज्ञ में वज्र पहाड़ च्यवन ऋषि के ऊपर और अश्वनी कुमारों को, तो उन्होंने मंत्र से कृत्या प्रकट की, जो महाअसुर रूप, जिसे मदासुर। तो जब इंद्र मान गए विनय की, तो उस असुर ने कहा मुझे जिस हेतु पैदा किया है अब मैं व्यर्थ तो जाऊंगा नहीं, मुझे बोलो मैं किन का नाश करूं, क्योंकि मैं करूंगा, मैं इसीलिए प्रकट हुआ हूं। तब उन्होंने कहा था जो पराई स्त्री या पराई स्त्री पराई पुरुष का उसे बेविचार कहते हैं। बेविचार और हिंसा, जैसे गर्भ हिंसा या किसी भी भाव से किसी की हिंसा
और मद्यपान, शराब पीना और मांस, अगर ये जो कर रहे तुम उनके सुकृतों का नाश कर दो, पुण्यों का नाश कर दो, तो कलयुग का भी ऐसी जगह निवास है। आसुरी प्रवृत्तियां भी ऐसी जगह आक्रमण करती हैं। अब आप लोग सत्संग सुन करके जो पूर्व में हुआ भगवान से क्षमा मांगो, आगे कोई गलती ऐसी न करो। आप लोग हम कौन सा पाप करते हैं, आप जरा थोड़ा सा सोचिए। एक चींटी को भी आप छूना चाहो ऐसे, वो भागेगी अपने प्राण बचाने के लिए। आप मांस खाते हैं, कितने जीवों की हत्या होती है। आप कैसे कैसे अपराध, शराब पीते हैं, ये कोई पेय पदार्थ है जिसको शास्त्र निषेध कर रहा है, वो राक्षसों के लिए। तुम राक्षस तो नहीं, तो उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मनुष्यों ने प्राप्त किया है। अब ये भाषण किसको अच्छे लगेंगे, तो बाबा जी इसलिए बोल रहा है, तो फिर आप अपना जीवन देखो कहाँ गिरता चला जा रहा है, कहाँ गिरता चला जा रहा है। अरे जीवन मिला, खुद आनंदित हो, सबको आनंद प्रदान करो, और अंतिम जब तुम्हारा हो तो ऐसा हो कि फिर जिस माता के गर्भ में इस बार जन्म लिया है, अब उससे नीचे तो ना जाओ। कम से कम मनुष्य योनि की माता के गर्भ से जन्म, तो सुअर कुत्ता की योनि में तो न जाना पड़े, नीचे तो न गिरना पड़े। अब ना मोक्ष हो ना भगवत प्राप्ति हो, तो कम से कम फिर मनुष्य योनि हो और हम भजन साधन करके भगवान को प्राप्त करें।